चलिए, तो आज देखते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन। ठीक है, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम मोशन को डिस्क्राइब करने वाले हैं, प्लस इसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यानी अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताना है तो आप उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लोगे। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि किसके कंपैरिजन में आप बता रहे हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि लोकेशन को क्यों डिस्क्राइब कर रहे हो, हम तो मोशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था कि पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। तो जब तक हम पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लोकेशन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम कैसे बता पाएंगे कि वो टाइम के साथ वेरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले वी हैव टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द रेफरेंस पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऐसा बताता हूँ कि विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब कि ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में 2 किलोमीटर पे यहाँ पे विलेज है। समझ में आया? तो मैंने रेफरेंस किसको लिया? मैंने रेफरेंस लिया इस रेलवे स्टेशन को। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। कोई भी आप कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी रेफरेंस पॉइंट आप ले सकते हैं। ठीक है, नाउ टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। और इसी रेफरेंस पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं? ओरिजिन। यानी इस रेलवे स्टेशन से नॉर्थ में जाओगे तो आपको विलेज मिलेगा। मान लो अगर आपको ये डिफाइन करना है कि रेलवे स्टेशन के राइट में जाओगे या लेफ्ट में जाओगे तो आपको टेम्पल मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको ओरिजिन लेके, इसको रेफरेंस पॉइंट लेके किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या लोकेशन को आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी यहाँ पे हमने जानबूझ के एक ऐसा मोशन लेंगे जो एकदम सिंपलेस्ट है, राइट। सो सबसे पहले हम देखें तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन कौन सा होता है? कोई भी एक चीज़ स्ट्रेट लाइन में जा रही है। बहुत सिंपल सा है, समझने के लिए भी सिंपल है और उसकी इक्वेशन फाइंड करना भी बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो हमने एक एग्जांपल लिया, ये आपको एक लाइन दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो ओ पे है सबसे पहले। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? हमने ओ को रेफरेंस ले लिया। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे 0 ले लिया। ओके, और हमने कुछ पॉइंट नाम दे दिया, सी है, बी है, ए है, इस तरीके से नाम दे दिया। 5 किलोमीटर के गैप में है क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये किलोमीटर है। ठीक है, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट सबसे पहले यहाँ से मूव होना स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो सबसे पहले सी पे जाएगा, फिर बी पे जाएगा, फिर ए पे जाएगा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा तो आप इजीली देख के भी बता दोगे कि उसने टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर किया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मान लो कि ए के बाद वो वापस व्हेन मूव बैक, ठीक है, ए के बाद वो ऐसे वापस आता है। ठीक है, और बी से होके सी पे आ जाता है। फिर टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो आप कहोगे कि सबसे पहले इधर से इधर गया यानी 60 प्लस इधर से इधर आया यानी कि ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और अगर मुझे ये बताना है कि यहाँ तक कितना है तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? ऑलमोस्ट 7 यानी 35 ऐड करना पड़ेगा। तो 60 प्लस 35 दैट इज 95। तो टोटल डिस्टेंस सी तक का कितना है? 95 है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? जो डिस्टेंस कवर किया है ना वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, इसमें हमने डायरेक्शन के बारे में कोई भी बात नहीं की, नो डायरेक्शन। पहले इधर गया फिर इधर गया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उससे फर्क पड़ता है। समझ में आ गई बात? मान लो आपने एक कार हायर की और कार लेके आप इधर जा रहे हो, पहले 60 किलोमीटर, फिर बोलो नहीं 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 वापस चलो, हम गलत रूट पे आ गए और आप वापस इधर आ गए, तो वो थोड़ी ना ये कहेगा कि नहीं आप अब तो इनिशियल पोजीशन से आप सिर्फ 25 किलोमीटर दूर हो तो बस उतना पैसा दो। आपको तो पूरा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? 60 प्लस वापस आने का 35 दैट इज 95 कवर किया है। तो डिस्टेंस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है।
समझ में आ गई यहाँ तक बात? नाउ देर आर सर्टन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि हमने अभी डिस्क्राइब किया कुछ क्वांटिटी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे डिस्टेंस। दैट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर मैं ये कहूँगा कि ये 90 क्या है, सो 90 किलोमीटर इज अ मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं की। तो ये वर्ड याद रखना सिर्फ, अगर आप पहली बार सुन रहे हो। सो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड, राइट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं की है। ठीक है। नाउ सपोज अगर आपको ये बताया जाए कि 0 से लेके C पॉइंट कितना है, तो वैसे भी दिख ही रहा है, आप देख के भी बता सकते हो कि 0 से लेके यहाँ तक 25 पे है, तो 0 से 25, राइट। तो अब यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये सब कुछ हटा के अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे ये सब जाने दो, आप कहाँ घूम के आओ मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पूरा आप इधर ए सिटी में जाके आए, बी में आए, वापस सी पे आ गए, सी प्लेस पे आ गए, मुझे बस इतना बताओ कि इनिशियली आप कहाँ थे और फाइनली आप कहाँ हो। बस उतना ही डिस्टेंस मेरे लिए मैटर करता है और मुझे वो कैलकुलेट करके बताना है। दैट इज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई बात? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, राइट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट सेम हो? तो आप कह सकते हो कि यस, किसी किसी केस में पॉसिबल है ना। मान लो कि वो यहाँ पे 0 से गया और ए पे जाके रुक गया, तो इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल होगा। ठीक है, तो हाँ ऐसा पॉसिबल है, पर क्या ये ऑलवेज पॉसिबल है क्या? तो उसके लिए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल कि ए से वापस यहाँ पे सी पे आ गया। तो आपने देखा था कि जब सी पे आ गया तो उस वक्त उसने टोटल डिस्टेंस तो 95 कवर किया था, बट डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ कितना था? 25 था। तो हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि हर बार इक्वल हो। ठीक है, कभी कभी इक्वल होता है, कभी कभी इक्वल नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस कवर और द डायरेक्शन। ठीक है। नाउ सो वी विल नोटिस दैट, अच्छा ऐसा होगा कि मान लो कि यहाँ सी के बाद वो वापस यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा? तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन सेम है, तो आप कहोगे कि डिस्टेंस उसने कवर किया है वो 120 किलोमीटर कवर कर दिया, बट हालांकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन सेम है, इस वजह से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 0। समझ में आ गई? इस पूरे पैराग्राफ में इसी को डिफाइन किया है। ठीक है। अच्छा, लास्ट बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी, कौन कौन सी? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये यूज़ होगा ओवरऑल जब हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, ये कुछ एक्टिविटी है, आप खुद से इसको कर सकते हो और देखो अगर आपको इंजॉइंग लगती है तो आप शेयर कर सकते हो ये एक्टिविटी। ठीक है, ओके। इसके बाद आप बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। चलिए देखते हैं, क्विकली एक बार देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ 0 डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अभी हमने देखा कि यहाँ से जाके वापस आ गया तो डिस्टेंस होगा बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अ फार्मर मूव अलॉन्ग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। मान लो ये एक स्क्वायर है, मैं यहाँ पे एक हल्का सा स्क्वायर जैसा बना देता हूँ। ठीक है, एक स्क्वायर है। ठीक है, मान लो दिस इज अ स्क्वायर, और क्या हो रहा है कि और जिसकी साइड 10 है, यानी ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, स्क्वायर है तो सभी साइड सेम होगी। ठीक है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फार्मर एट द एंड ऑफ द 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, मान लो ए से स्टार्ट किया, वापस इधर कब आ जाएगा? 40 सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 80 सेकेंड में वो कहाँ पे होगा? 80 सेकेंड में वापस वो 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि अच्छा यानी 10 सेकेंड इसको लग रहा है, आप ऐसे ले लो, वरना सबसे सिंपल मैं 40 के मल्टीपल में जा रहा था कि 40 एक तरीका होता है, 40 80 के बाद आ जाएगा अगेन 40, दैट इज 120, यानी 2 मिनट हो गया, राइट। 120 का मतलब क्या है? 2 मिनट।
2 मिनट के बाद वो कहीं पे यहाँ पे होगा नेक्स्ट 20 सेकेंड में, बिकॉज 10 सेकेंड 10 सेकेंड, ठीक है। और फिर आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। तो सिंपल सा अपना पाइथागोरस लगा दोगे 10 10, सो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट 200 हो जाएगा। 10 स्क्वायर यानी 100 प्लस 10 स्क्वायर यानी 100 और रूट 200, ठीक है। इसको बाहर ले लोगे तो 10 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 रूट 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, इट कैन, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इट कैन नॉट बी जीरो, गलत, ये ट्रू नहीं है, जीरो हो रहा है। इफ द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, इज द मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या जो मैग्नीट्यूड उसने कवर किया है, बट ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, सो द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, नो, राइट। तो जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है उससे ग्रेटर नहीं हो सकता, उससे लेस देन हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर से लेस देन हो सकता है, उससे ग्रेटर देन नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।